अब जो गाय की बलि वो देते हैं, तो बलि का मतलब क्या है? काट देना। अब जिस पशु को काट रहे हैं उसका करेंगे क्या? क्या उसको काटने के बाद दफना देंगे, जला देंगे? काटने के बाद उसका मांस खाएंगे। अब क्रिकेट मैच में भारत ना हारे पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने यज्ञ किए। लेकिन जब जब इन्होंने यज्ञ किए, जब जब भारत जो है क्रिकेट मैच हारा। तो ये जो जज साहब कह रहे हैं, न्यायमूर्ति जी, ये अकल से पैदल इंसान मुझे लगते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो चीज ग्रहण कर रहा है उसी को कैसे निकाल सकता है। और यहाँ पर जो गाय के ऊपर जो बात कह रहे हैं वो भी उनकी अपनी बात नहीं है, वो भी उनकी धार्मिक परंपराओं, धार्मिक रूढ़ियों, धार्मिक धर्म ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं की बात कह रहे हैं। अपनी इनकी कोई बात नहीं है। इन्होंने अपना माइंड जो है पूरे जीवन में चलाया ही नहीं। अगर उसका खुलासा ये करेंगे तो इन्हें पता लगेगा कि वे जो घराने हैं जो विदेशों में गाय का मीट एक्सपोर्ट करते हैं वो हिंदुओं के हैं, और हिंदुओं में भी जो जातियां हैं यानी ब्राह्मण जाति के वो खुले हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। आज मैं चर्चा करूंगी इलाहाबाद के एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी ने कहा है कि गाय के घी से हवन करने पर होती है बारिश। जी हाँ साथियों, और भी कई बातें हैं जिनको लेकर मैं चर्चा करूंगी। और आज इस कड़ी में मेरे साथ में रहेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी थैंक यू नीलम जी। सर, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो कि शेखर यादव जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही और उसी के साथ साथ में उन्होंने कई और भी बातें कही हैं कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और इसका संरक्षण हिंदू को दे देना चाहिए, और इसी तरह से और भी कई बातें। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप इस मुद्दे को और उनकी इन बातों को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों की जो है तरह तरह की नस्लें होती हैं, तरह तरह के पेड़ होते हैं, जैसे आम का, नीम का, अमरूद का, और ये सभी प्रकार के पेड़ जो हैं वही हवा, वही पानी, वही मिट्टी और वही रोशनी, सभी वही तत्व होते हैं। लेकिन वो पेड़ों की नस्ल होती है जो कि एक पेड़ जो है कड़वा पदार्थ उत्पन्न करता है, एक मीठा पदार्थ उत्पन्न करता है, एक खट्टा पदार्थ उत्पन्न करता है। इस तरह से जो है हर पेड़, यानी कि वो पेड़ की क्षमता है कि वो क्या ज़मीन से, हवा से और रोशनी से और पानी से अपने भीतर से उत्पन्न कर रहा है। तो इसी प्रकार से सभी जीवों की जो नस्ल है वो भी अलग अलग है, और वही हवा, वही रोशनी, वही पानी, वही तत्व उनको यूज़ करते हैं, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। और उस जीवन को जीते वक्त जो है उनसे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो भी हर किसी जीव का अलग अलग है। जैसा कि हमने देखा है कुछ प्राणी ऐसे हैं, गाय है, भैंस है, उसका मल अलग तरह का होता है, बकरी का मल अलग होता है, कुत्ते बिल्लियों का मल अलग होता है। तो यानी कि हर एक जीव जिस तरह से वो नस्ल में अलग है उसी तरह से उसके मल में भी भिन्नता पाई जाती है। तो नीलम जी, ये जो बात है कि गाय को विशिष्ट तौर पर देखा जाना, विशिष्ट जीव के रूप में देखा जाना, विशिष्ट पशु के रूप में देखा जाना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है नीलम जी कि गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों, या गाय को विशेष दर्जा क्यों, बाकी अन्य जीवों को क्यों नहीं? क्योंकि हर एक जीव का अपना अलग अलग जो है अस्तित्व है, अलग अलग नस्ल है, अलग अलग उसका जो है उत्पादन है। इसी तरीके से अगर रक्षा करनी है तो हमें प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि बुद्ध का संदेश था कि हमें प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए। जहाँ हमें बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है किसी की हत्या करना, वहाँ हमें हत्या करने से वंचित रहना चाहिए। जहाँ हिंसा की जरूरत ही नहीं, वहाँ हिंसा करनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से केवल गाय का मामला नहीं है। अब ये जो जस्टिस शेखर यादव जी हैं, इनका कहने का मतलब यह है कि भाई गाय को तो छोड़ दो, उसको मत मारो, बाकी आप जो है दुनिया के कितने भी जीव हैं, जो भी जीव है, आप उसकी हत्या कर सकते हो, उसके लिए अलाउ कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक घिनौना पाप है। किसी भी सत्व जीव के प्रति एक घिनौना पाप है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि गाय की रक्षा करो, बाकी जीवों को छोड़ दो? और दूसरी बात यह है कि शेखर यादव जी, आपने ये जो स्टेटमेंट दी है, मैंने पढ़ा, वो किसी के ऊपर जो है
बेल किसी ने अप्लाई की है और उस बेल को रिजेक्ट किया है इन्होंने, और रिजेक्ट करते वक्त जो है अपना स्टेटमेंट उसमें लिखा है ये जो है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। राष्ट्रीय ये गाय जो है मतलब वैज्ञानिक महत्व का पशु है, पता नहीं क्या क्या उसमें लगा लगा के बोल रहे हैं। समझ से बाहर बात यह है कि क्या जस्टिस शेखर यादव जी ने इस बात की तहकीकात की कि इस देश में सबसे ज़्यादा गौकशी कौन कर रहा है, सबसे बड़े जो एक्सपोर्ट बिजनेस जो हैं, एक्सपोर्ट घराने जो हैं वो किसके हैं? क्या उन्होंने उस पर बैन लगाने की बात कही? क्या सरकार को अपना ये रिकमेंडेशन दिया है कि उस पर बैन लगाया जाए? अगर उसका खुलासा ये करेंगे तो इन्हें पता लगेगा कि वे जो घराने हैं जो विदेशों में गाय का मीट एक्सपोर्ट करते हैं वो हिंदुओं के हैं, और हिंदुओं में भी जो जातियां हैं यानी ब्राह्मण जाति के वो खुले हुए हैं एक्सपोर्ट बिजनेस जो है। तो सबसे पहले जो है इनको उस पर रोकथाम लगानी चाहिए, उसके बाद आगे की बात कहनी चाहिए। वकील साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, उसमें बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो गौ संरक्षण है वो हिंदुओं को देना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है? क्या सिर्फ खाली इस देश में हिंदू है की रक्षा कर पाएंगे? देखिए नीलम जी, ये जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर यादव जी हैं ये अकल से पैदल इंसान है, मैं साफ कह रहा हूँ। अगर मेरी बात बुरी लगती हो और इनके पास कुछ पावर हो तो मेरे खिलाफ जो मुकदमा दायर कर सकते हैं। मैं डरता नहीं हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ और संविधान के तहत मैं भी अधिकार रखता हूँ, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि सब संखारा अनिच्यति यदा पय्या ही पश्यति। बुद्ध ने प्रज्ञा की बात कही है, और अक्सर कहा भी जाता है कि प्रज्ञा का मतलब ये जो ज्ञान लेकर जो न्यायमूर्ति बने ना, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं, ये ज्ञान जो है प्रज्ञा नहीं है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो दूसरों के द्वारा किताबों में लिखा गया और इन्होंने वह ज्ञान पढ़ लिया, और इन्होंने वह ज्ञान पढ़कर एग्ज़ाम पास कर लिया, और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ये नौकरी पर आ गए। तो ये प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा होता है स्वयं का ज्ञान, भीतर से निकला हुआ ज्ञान। अत्तदीपो भव, जो व्यक्ति स्वयं से प्रकाशित हो जाता है, जो व्यक्ति स्वयं से ज्ञान निकालता है, अपनी बात कहता है, उसे कहते हैं प्रज्ञावान। लेकिन ये न्यायमूर्ति जी जो भी बात कह रहे हैं, चाहे वे अपने न्यायालय में बैठकर जब निर्णय देते हैं तब कोई बात कहते हैं, तब भी उनकी बात अपनी नहीं होती है, और यहाँ पर जो गाय के ऊपर जो बात कह रहे हैं वो भी उनकी अपनी बात नहीं है। वो भी उनकी धार्मिक परंपराओं, धार्मिक रूढ़ियों, धार्मिक धर्म ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं की बात कह रहे हैं। अपनी इनकी कोई बात नहीं है। इन्होंने अपना माइंड जो है पूरे जीवन में चलाया ही नहीं है, प्रज्ञाहीन व्यक्ति हैं। वकील साहब, इसी के साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन देता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। तो इस पर क्या कहना है? नीलम जी, जैसा कि मैंने भी बताया कि सब संखारा अनिच्यति बुद्ध ने कहा है, और बुद्ध ने जो भी कहा है उसको स्वयं के अनुभव से देखा है। देखकर जिसको जान लिया है उसको ही कहा है, और जितना देखा उतना ही कहा है। बुद्ध ने कहा कि सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कारों में परिवर्तन होता है, ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता हो। अब तक वैज्ञानिक भी एटम पर जाकर रुक गए थे। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक एटम को किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप मानते थे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एटम पर हथौड़े चलाना शुरू करा तो उनको पता लगा कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटा। तो वहाँ जब एटम तक बात थी तो बुद्ध का ये कथन कि सब संखारा अनिच्यति ये कुछ गलत सा साबित नजर आता था। लेकिन जैसे ही एटम पर हथौड़े चले और वो भी विखंडित हो गया, तो उसके बाद बुद्ध का यह सिद्धांत 2500 साल बाद पुनः स्थापित हो गया और साबित हो गया। तो ये जो जज साहब कह रहे हैं, न्यायमूर्ति जी, ये अकल से पैदल इंसान मुझे लगते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो चीज़ ग्रहण कर रहा है उसी को कैसे निकाल सकता है। क्या गाय जब खाना खाती है तो वो गोबर करती है, या जो खाना खाती है उसी को निकालती है? अगर वो खाना खाती है और उसके बदले वो गोबर निकालती है मल के रूप में, तो ऐसा कैसे हो सकता है
कि वो ऑक्सीजन तो ग्रहण करे लेकिन ऑक्सीजन ही वापस कर दे। इसका मतलब तो यह हुआ कि ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है तो उसने ऑक्सीजन का प्रयोग ही नहीं किया है, और अगर ऑक्सीजन को कोई भी व्यक्ति कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन वापस नहीं दे सकता। इस संसार में कभी भी किसी भी जीव ने कभी भी कोई भी तत्व ग्रहण किया हो, उसको कंज्यूम किया हो, तो वैसे का वैसा वापस नहीं आ सकता। और नीलम जी, सबसे बढ़कर बात तो ये है कि अभी कोरोना का काल चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार की जब मर्जी आती है, जब भी पहली लहर आ जाती है, जब मर्जी होती है तो दूसरी लहर आ जाती है, और जब मर्जी होगी तो तीसरी लहर भी आएगी। तो कोरोना में सबसे बड़ी जो समस्या देखी वो ऑक्सीजन की देखी। तो जब न्यायमूर्ति जी को इतना बड़ा ज्ञान था कि गाय जो है ऑक्सीजन को नष्ट नहीं करती है, कंज्यूम नहीं करती है, वो ऑक्सीजन लेती तो है और ऑक्सीजन ही वापस कर देती है, ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर छोड़ती है, तो इन्होंने सरकार को ये सलाह क्यों नहीं दी कि सभी हॉस्पिटल्स में एक गौशाला बनवा दी जाए। अगर वहाँ पर ऐसी बात जो कह रहे हैं ये, तो गौशाला अगर बन गई होती वहाँ पर, तो जो सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन की कमी हमने देखी कि सिलेंडर्स खाली पड़े हुए, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, सिलेंडर को अपने कंधों पर उठा लेकर दूर दूर तक जाके गैस भरवा के ला रहे हैं उसमें जो है, तो शायद इतना कष्ट लोगों को ना उठाना पड़ता। लेकिन ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना है, और धर्मांधता को बढ़ावा देकर इस देश के लोगों को लगातार मूर्ख बनाए रखना है, जिसके कारण यह उन लोगों के वोट पर अपनी राजनीति कर सकें और सत्ता में बने रह सकें। सर, इसी के साथ साथ में जो चीफ जस्टिस यादव जी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो गाय हैं उसको खासकर जो वेदों में, महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया गया है और इसको भारत की संस्कृति से भी जोड़ा गया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या खाली सिर्फ गाय ही भारत की संस्कृति है, और जितने भी ये वेद पुराण रहे हैं क्या इनमें ही गाय का महत्व स्थापित किया गया है? देखिए नीलम जी, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो शेखर यादव जी हैं, इन्होंने शायद ही ये ग्रंथ पढ़े हों। अगर इन्होंने ये ग्रंथ पढ़े होते तो ऐसी बकवास ये ना करते, क्योंकि हमने इन्हीं ग्रंथों में पढ़ा है कि यज्ञ हुआ करते थे। जो इन यज्ञों की ये बात कर रहे हैं, तो वो जो यज्ञ होते थे, तो यज्ञ जो है या बिना बलि के यज्ञ संपन्न ही नहीं होते थे। सर्वश्रेष्ठ बलि मनुष्य की मानी जाती थी। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उसी ज्ञान से कह रहा हूँ जैसा ज्ञान इनके पास है। ये वेदों का, पुराणों का और इनके रामायण और महाभारत में लिखा हुआ ज्ञान है। ये उनमें लिखा हुआ है कि यज्ञ को करने के लिए बलि अति आवश्यक है, बिना बलि के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। और सर्वश्रेष्ठ बलि जो है मनुष्यों की मानी गई है, लेकिन मनुष्य उपलब्ध नहीं है बलि देने के लिए। जब मनुष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो उससे नीचे की जो बलि है वो घोड़े की मानी गई। अब जो घोड़ा है वो भी इनके युद्धों में काम आता था। आर्य और अनार्य के बीच में जो युद्ध का जो इतिहास है उसमें हम देखते हैं कि घोड़ा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर रहा, तो इसलिए घोड़े की बलि भी वहाँ पर जीत रही। उसके बाद जो है, जो उसके नीचे जो वैल्यू लगती है बलि के मामले में, वो गाय की आती है। तो यानी कि गाय की बलि भी यज्ञों में होती थी। अब जो गाय की जो बलि दी जाती थी यज्ञों में, अब यज्ञ करता कौन था? यज्ञ करता ही ब्राह्मण था। शूद्र को तो अधिकार ही नहीं था, किसी और को अधिकार नहीं है, क्षत्रिय को अधिकार नहीं है, वैश्य को अधिकार नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है यज्ञ करने का। और वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बलि देते हैं, और बलि में गाय की बलि देते हैं। अब जो गाय की बलि वो देते हैं, तो बलि का मतलब क्या है? काट देना। अब जिस पशु को काट रहे हैं उसका करेंगे क्या? क्या उसको काटने के बाद दफना देंगे, जला देंगे? काटने के बाद उसका मांस खाएंगे। ये इनके धार्मिक धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, ये अपने से नहीं बोल रहा मैं। नहीं तो आप मनुस्मृति उठा के देखिए ना, ये इतना चिल्लाते हैं कि ब्राह्मण जो है मांस भक्षण नहीं करता, मांस भक्षण नहीं करता। मनुस्मृति कहती है कि किस प्रकार से मांस को खाया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसको मंत्र या उसको पूजा करके शुद्ध किया जा सकता है। तो वो साफ साफ मनुस्मृति कह रही है कि मांस का भक्षण करना चाहिए, और ये कहते हैं कि मांस भक्षण करने वाला नीच है, अधम प्राणी है। तो इस तरह से नीलम जी ये बेतुकी बातें हैं इनकी, और इन बातों में कोई दम नहीं है।
सर मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से इनकी जो हेडिंग छपी अखबारों में कि गाय के घी से अगर हम हवन करते हैं तो जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ बारिश हो जाती है। तो अभी हमने पिछले साल देखा कि सूखे की चपेट में बहुत सारे राज्य आए और जहाँ पर लोगों ने त्राहिमाम करते हुए अपनी जान से हाथ भी धोए। तो क्या वहाँ पर इन जैसे जो ज्ञानी लोग बनते हैं इनको जाकर सलाह नहीं देनी चाहिए कि आप यहाँ पर गाय के घी से हवन करा लें, यहाँ पर वर्षा हो जाएगी, ताकि बहुत सारे लोग जिनका जीवन जाता है उनको बचाया जा सके? देखिए, इनके हवनों ने, इनके यज्ञों ने पता नहीं कितने आज तक अनगिनत प्राणियों की जान ले ली। आज तक किसी भी प्राणी की जान इन्होंने हवन और यज्ञ के द्वारा बचाई हो, ये आज तक कहीं भी किसी स्रोत में मिलता नहीं है। झूठ भले ही लिखा गया हो, लेकिन सत्य का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। आज देखिए, इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहीं आपने पढ़ा कि पूरे देश में यज्ञ हुए हैं और उसमें गाय का घी का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण आज इतनी वर्षा हो रही है? कहीं आपने टीवी में, अखबार में कहीं पढ़ा? अब पीछे जो है बारिश नहीं हो रही थी, तो कहीं आपने ये पढ़ा कि वहाँ पर जो है यज्ञ करा और बारिश हो गई? कहीं किसी टीवी में देखा कि यज्ञ करा और बारिश हो गई? ऐसा ना पढ़ा ना देखा। लेकिन ये जो बोल रहे हैं बेतुकी बातें बोल रहे हैं। लेकिन हमने एक बात और देखी नीलम जी, कि जब जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ है, तो भारत के लोगों को किसी भी हाल में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हारना मंजूर नहीं था। अब क्रिकेट मैच में भारत ना हारे पाकिस्तान से, इसलिए उन्होंने यज्ञ किए। लेकिन जब जब इन्होंने यज्ञ किए, जब जब भारत जो है क्रिकेट मैच हारा। और शुक्रवार का दिन तो बड़ा मशहूर रहा है। शुक्रवार का दिन इतना मशहूर रहा है क्योंकि मैं खुद क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूँ, और जब जब शुक्रवार को मैच हुआ करता था तो भारत की हालत अपने आप पतली होती थी और खूब यज्ञ होते थे। लेकिन आज तक कभी भारत पाकिस्तान से शुक्रवार के दिन मैच नहीं जीत पाया, एक दो अवसरों को छोड़कर। तो नीलम जी, इनकी बातों में कहीं भी कोई दम नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। और ना इनकी जो इन्होंने जो बात बोली है, जो ये बात कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन निकालती है, बारिश हो जाती है, ये कौन सी साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया है? इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया है। तो सर जाते जाते आपसे आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगी कि जिस तरह से जस्टिस शेखर यादव जी ने कई स्टेटमेंट दी हैं, खासकर इस जो केस चल रहा था इसको लेकर, तो इस तरह के जो जस्टिस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि देखिए हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है या हमारी पढ़ाई लिखाई है वो कितनी सही है या कितनी गलत है? नीलम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है बहुजन समाज के लोगों को और इस देश के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जिस समाज से ये जस्टिस आते हैं, यादव समाज से आते हैं, इसी समाज से ललित सिंह यादव जी आए, पेरियार ललित सिंह यादव जी। और ये जिस हाई कोर्ट में बैठकर आज ये निर्णय दे रहे हैं, जो उन्होंने बेल डिसमिस की है, उसी हाई कोर्ट ने बड़ी मानवता के आधार पर निष्पक्ष होकर पेरियार ललित सिंह यादव जी की पुस्तक सच्ची रामायण, उस पर जो बैन लगाया था यूपी सरकार ने, उसको हटाया था, उसको हटाने के आदेश दिए थे अपने निर्णय में। और उसके बाद ये इनका जो निर्णय था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको ब्राह्मणों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणों को उस पुस्तक के ऊपर मुँह की खानी पड़ी। तो इन्हें ये समझना चाहिए कि इन्हीं के समाज से आते हैं, लेकिन इनके प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें साफ दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई साहब ने अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर निर्णय दिया, और निर्णय क्यों दिया सबने देखा। उस निर्णय के ना तो कोई सिर, ना कोई पैर, ना कोई कानूनी उसमें जो है आधार था, ना कोई संविधान की मर्यादाओं का उसमें पालन था, ना ऐतिहासिक साक्ष्य कोई था। सभी बातों को, सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए गवई साहब ने अयोध्या में हिंदुओं के फेवर में राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया। वो किस लिए दिया? क्योंकि वहाँ से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार ने उनको राज्यसभा में भेजने के लिए जो है जो रिश्वत दी थी, वो साफ साफ दिखाई दी। इसी तरह से आज जो ये बात कही जा रही है इनजस्टिस के द्वारा जो है, तो उसका भी यही कारण है। इनको भी कहीं ना कोई लालच है, क्योंकि जो सरकार है, जिस तरह के लोग हैं, उनको ये चीज़ें पसंद हैं। ये जितना बोलेंगे, जितना स्थापित करेंगे इन चीज़ों को, उतना ही उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरह से नीलम जी, मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन्होंने दलाई लामा के मुंह से ये कहलवाया कि बुद्ध जो हैं उनके विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हमने किसी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति नहीं देखी। किसी भी हिंदू को
बुद्ध पूर्णिमा मनाते नहीं देखा। तो ये सब बातें ये साबित करती हैं कि इनकी जो कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अब इस बात के लिए मैं यही कहूँगा कि सभी अंधभक्तों को ओ माई गॉड फिल्म देख लेनी चाहिए। ओ माई गॉड फिल्म में बिल्कुल सा विस्तार उसका जो है वर्णन किया गया है कि हिंदू लोग जो हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हैं, वो किस तरह से धर्म को चलाते हैं, उनके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। उनके पीछे मानवता का कोई उद्देश्य नहीं है, मानव कल्याण का कोई उद्देश्य नहीं है, देश हित का कोई उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता, ये सब इनके लिए बंडलबाजी है, इससे अधिक कुछ नहीं है। देशभक्ति के नाम पर युवाओं को गुमराह करना, उनको बेरोजगारी की तरफ ढकेलना और ढकेलते रहना, यही इस सरकार का काम रह गया है। और इसमें ये जो हमारे यादव जी हैं जस्टिस, ऐसे लोग सहयोग करते हैं और ऐसे लोगों का सहयोग पाकर ये सरकार अपने नापाक मंसूबों में लगातार कामयाब होती जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत ही अपने अनुभव से बताया कि जिस तरह से जस्टिस शेखर यादव जी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है और जो वाक्य उन्होंने बार बार दोहराए गए हैं कि भारत में जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। लेकिन मैं भी यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहूँगी अपने दर्शकों से। जब हम भारत को माता के रूप में देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारी गली से जब कुछ गाय गुजरती है और वो घर के सामने या गली में गोबर कर देती है, तो वही गोरक्षक या गाय को माता कहने वाले लोग उस पर डंडे बरसाते नजर आते हैं और उसको गालियां देकर भी संबोधित करते हैं कि यहाँ पर इसने गोबर कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता के लोग आज हाई कोर्ट में बैठे हैं और किस तरह की मानसिकता को लेकर वो काम कर रहे हैं। साथियों, सोचने वाली बात है। आप सवाल खड़े करते रहिए और उन सवालों के उत्तर जानते रहिए। जब तक आप सवाल खड़े नहीं करेंगे तब तक किसी भी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से